मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल। जैसे आपको जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, किरचॉफ्स लॉ होते हैं दो। फर्स्ट इज जंक्शन लॉ एंड सेकंड इज लूप लॉ। लूप लॉ को बोलते हैं मेस लॉ। तो अब इस डायग्राम में देखिए, इसमें हमें फाइंड करना है I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी। I1 I2 I3 तो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें फाइंड करना है हमें करंट्स की वैल्यू। तो देखिए, इसमें दो लूप बन रहे हैं, एक इस तरीके से प्लस माइनस की ओर और दूसरा सेकंड की ओर। किरचॉफ का जो लॉ है वो सेकंड इसमें अप्लाई करेंगे, उसका नाम है लूप लॉ। इस पॉइंट पर ईएमएफ बार 12 वोल्ट, इस पर 6 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर करंट I1 या I2, तो ये I1 करंट और I2 करंट इस जंक्शन में मिल रही है। इस जंक्शन पर इसकी वैल्यू है, करंट जो जा रही है उसकी वैल्यू I3 और उस पर रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो हम फर्स्ट लॉ से अप्लाई कर देंगे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3। अब यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू लूप ए, इसका एक लूप का नाम दे दिया है मैंने, ABFE। एक बड़ा वाला लूप है ABCDEF, और एक और लूप है वो है BEDC, एक टूपी वाला। किरचॉफ का एक सेकंड लॉ से किरचॉफ का लूप ABEFA के अंदर, इसका नाम फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखेंगे बच्चों क्या आता है। इधर से जा रहे हैं इधर पर, तो डायरेक्शन सेम है, इस तरीके से डायरेक्शन है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आएगा 2I3 प्लस आगे गए 5I1 इक्वल्स टू 12। इस तरीके से लिखा जाएगा इस फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे इस लूप के अंदर, इसका लूप का नाम है BEDC भी पूरा लूप है। तो हम यहाँ से गए तो आएगा 2I3 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 6, थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट से हम करेंगे तो 2I1 प्लस I2 प्लस 5I1 इक्वल्स टू 12। सॉल्व करेंगे 7I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। तो अब ऐसे फिर समझा देते हैं। इस लूप में, इस फर्स्ट लूप में अगर हम गए तो देखिए ये करंट इस तरीके से जा रहा है और सेकंड में करंट डी जा रहा है। तो एक लूप बनना है, तो इसमें हम लिया 2I3, आगे बढ़े 5I1 इक्वल्स टू, कोई यहाँ पे EMF नहीं है, अगर दो लगे होते तो माइनस कर देते बड़े वाले छोटे वाले को, लेकिन जब कोई है नहीं डायरेक्ट लिख दिया 12। ऐसी लूप थर्ड के अंदर, सेकंड के अंदर, इस वाले लूप में 2I3, ये 2I3 हो गए प्लस 3I2 और इसका EMF 6 है। अगर कुछ होता तो माइनस कर देते बड़े से छोटे वाले को 6 है। तो हम सेकंड एंड फर्स्ट की कंपेयर करें, सेकंड एंड थर्ड की कंपेयर करें तो 2I3 प्लस 5I1 इक्वल्स टू 12। तो 7I2 इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, I3 की जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर। तो हम इसके अंदर 7 के अंदर फर्स्ट की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से, तो 2I3 तो 7I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। अब बच्चों अगला मेरा एम है, इसका ऑब्जेक्ट है कि जैसे I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो फिर फ्रॉम थर्ड से 2I1 प्लस I2 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 6 दे रखा है। इसको सॉल्व करें तो आएगा 2I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 6। I1 और I2 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी। I1 आ जाएगा 48/31 एम्पियर,
I2 आ जाएगा 18/31 एम्पियर और I3 आ जाएगा 66/31 एम्पियर। ये आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं अपने आप, सेल्फ स्टडी से, सेल्फ सेल्फ अपने आप भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर इतना ही आएगा, I1 I2 I3। अब आता है दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट, तो देख लीजिए इसको। बेस वही होना चाहिए कि एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के डायरेक्शन पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बन के सॉल्व करना है। अब जैसे हम दूसरा न्यूमेरिकल देते हैं, उसे करके दिखाइए बच्चों। ये मैथ्स इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, EMF 1.5 वोल्ट, I1 I2, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में I1 प्लस I2 दिया हुआ है, यानी कि ये करंट I3 ना देकर इन दोनों का सम दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर जंक्शन बनना है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर जंक्शन बनना है। तो I1 I2 एक ही डायरेक्शन में जा रही है, निकलने वाली करंट है I1 प्लस I2। साफ से लिख देता हूँ मैं, I1 प्लस I2। अब इसके नाम लिख देते हैं, रेजिस्टेंस 5 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट, और इसका EMF नहीं दिया गया है, और इसी करंट भी जाएगी I1 प्लस I2। तो इसके लिए एक लूप का लूप बना देते हैं, A B C D E F। इस लूप के अंदर इसका रेजिस्टेंस करंट, इसमें I1, इसमें I2, और इस वाले वायर में करंट I1 प्लस I2 फ्लो हो रही है। तो लूप देखिए, प्लस से माइनस के लिए फर्स्ट लूप, और दूसरा भी इस तरीके से बना सकते हैं, सेकंड। तो बच्चों करना क्या है, इक्वेशन बनानी किरचॉफ के सेकंड लॉ से, जिसका नाम है लूप लॉ और मैथ्स लॉ। तो कैसे बनाई जाएंगी देखते हैं। सबसे पहले हम लूप लेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ के अंदर, A B C D E F A। इस लूप के अंदर करंट जारी यहाँ से ले लेते हैं, 5 I1 प्लस I2 प्लस I1, क्योंकि यहाँ 1 का मल्टीप्लाई I1 से हो तो I1 ही आएगा, इक्वल्स टू 1.5 इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक ही वोल्टेज लगा हुआ है, उसकी वैल्यू है। अगर ये दोनों लिए जाते ये वाला, तो बड़े से छोटा माइनस हो जाता। दूसरा लूप है हमारा B C D E B। इसके अंदर 5 I1 प्लस I2 और प्लस 2 I2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट, सेकेंड इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 I1 प्लस 5 I2 इक्वल्स टू 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 I1 प्लस 7 I2 इक्वल्स टू 2। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा I1 इक्वल्स टू 1/34 एम्पियर, I2 9/34 एम्पियर, और I3 आ जाएगा हमारा, I3 या I1 प्लस I2 मिला के आ जाएगा I1 प्लस I2, जिसका नाम हमने I डैश कर देते हैं, इसको Y डैश आ रहा है 10/34 एम्पियर। तो बच्चों ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि लूप प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं। अगर यहाँ पर एरो यूँ लगा होता, इसमें एरो अगर इसका डिफरेंट होता, तो ये इसका कॉन्ट्रास्ट विरोध कर रहा है, तो यहाँ पे साइन आ जाता माइनस का। लेकिन जब इसके साथ ही जा रहा है तो इसलिए इसका एरो लेंगे, इसका साइन लेंगे प्लस का। एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपके सामने है। थर्ड इक्वेशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है।
पैरेललोग्राम दिया हुआ है एक, इस तरीके से दिया गया है इस शेप में रेक्टेंगल। इसमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दोनों तरफ E1 दिया हुआ है 10 वोल्ट, इसका E1 दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो फाइंड करनी है I1 और I2 की वैल्यू। I1 I1 I2 I2, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी, दोनों जंक्शन यहाँ बनना आएगा, दोनों का सम आएगा यहाँ पर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी I1 प्लस I2, यहाँ भी होगी I1 प्लस I2। तो अब इस लूप के अंदर देखिए, इसकी वैल्यू इस लूप के अंदर ये इसकी लूप जंक्शन देखिए, वन एक तो फर्स्ट लूप और ये सेकंड लूप, और ये मिलाकर दिखाया जाए तो ये लूप है। लूप कई कितने सारे से बताएंगे। एक तो लूप ये दिख रहा है हमें, एक अंदर की ओर, इसका नाम दे देते हैं A B C D। एक लूप हमको दिख रहा है A B C D, और एक A से A to B, A E 1 B, इस तरीके से लूप बन सकता है। तो अब इस लूप के अंदर हमें बताना है अप्लाई किरचॉफ लॉ क्लोज लूप। A अगर मैंने फर्स्ट लूप लिया तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी, वो आपको करनी है। इसे करके देखिए। धन्यवाद।